नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। डिंडोरी में पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, जल जंगल जमीन का अधिकार देने आया हूं, ग्राम सभा की अनुमति से होगी खदान नीलामी। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सीएम शिवराज की चेतावनी, ट्वीट कर पूछा क्या भारत को तोड़ने का इरादा है। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को वीडी शर्मा ने बताया शर्मनाक, राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर बीजेपी हमलावर मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट किया वीडियो, बोले ये है कांग्रेस का असली चेहरा। भारत जोड़ो यात्रा के वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत के मिश्रा का ट्वीट, भारत जोड़ो यात्रा से घबराई बीजेपी, बदनाम करने की साजिश। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, बोले मध्य प्रदेश से बहुत प्यार, यहां कई बार आया हूं इसलिए यहीं से यात्रा में शामिल हुआ। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन NEYU की बेरोजगार महापंचायत में शामिल होंगे राहुल गांधी। 27 नवंबर को बीजलपुर में बेरोजगार छात्र महापंचायत। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ली सदस्यता। नरेंद्र सलूजा को 13 नवंबर को किया गया था कांग्रेस से निष्कासित, कांग्रेस ने जारी किया पत्र, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित। नरेंद्र सलूजा पर पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम का बयान, बीजेपी में जाने के पीछे राजनीतिक साजिश, बीजेपी डराने धमकाने का कर रही है काम। सलूजा के बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री मोहन यादव का बयान, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी की सोच अपनाने से खुश, नरेंद्र जी का पार्टी में स्वागत। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार बोलने पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा राहुल गांधी तय करें कौन गद्दार। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस पर चर्चा, 50 से 60 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब, 10 से 12 विधायक सिंधिया समर्थक। शिवपुर में 10 सरपंचों ने ली बीजेपी की सदस्यता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। ग्वालियर मेयर इन काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, कोरोना काल के दौरान पानी के बिल होंगे माफ, 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल माफ। नमो में धर्मांतरण मामले में हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मिशनरी के अजय लाल का पुतला दहन किया, अतिक्रमण हटाने और गिरफ्तारी की मांग। भोपाल में निर्माणाधीन मंदिर पर चला नगर निगम का हथौड़ा, स्थानीय पार्षद के 7 लोगों ने किया हंगामा, टीटी नगर इलाके का मामला। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई, वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए, 25 परिवारों ने कब्जा कर बनाए थे मकान। इंदौर में पिस्टल से छेड़खानी पड़ी भारी, गोली चलने से घायल हुआ युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती, लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। सतना के अमरपाटन रामनगर मार्ग पर हादसा, पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सवार 2 लोगों की मौके पर गई जान, आरोपी फरार। सतना में सड़क हादसे के बाद हंगामा, तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचला, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बथखर गांव के पास की घटना। ग्वालियर में पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्यारों ने पहले कटवाया केक फिर कर दी हत्या से चंद मिनट पहले का वीडियो सामने आया। सीहोर के भावखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पर महिला सहकर्मी के संगीन आरोप, डॉक्टर पर यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। रीवा में डांस के दौरान बाइक चालक की पिटाई, शराब के नशे में धुत युवकों ने पीटा, डीजे की धुन पर बीच सड़क में डांस कर रहे थे युवक। टीकमगढ़ में स्कूल में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, शिक्षकों से बदसलूकी, छात्रों को धमकाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मटिया खेरा स्कूल का मामला। मुरैना में नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापा, मावा रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर जब्त, देवगढ़ थाने के सुखपुरा गांव में चल रही थी डेयरी। सिवनी में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, तहसील कार्यालय से लोकायुक्त पुलिस ने 3000 घूस लेते पकड़ा, जबलपुर लोकायुक्त की कार्रवाई। देवास में पीएम आवास की राशि में घोटाला, 4 साल बाद भी नहीं बनाए हितग्राहियों ने आवास, 72 हितग्राहियों से रिकवरी करने पहुंचा राजस्व विभाग। दमोह में धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आरोपी मिशनरी संस्थान पर मामला दर्ज, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दखल के बाद 8 लोगों पर मामला दर्ज।
इंदौर के महू पेट्रोल पंप पर पहुंचे 3 बदमाश, फायरिंग कर कर्मचारियों से मारपीट, रुपयों से भरा बैग ले उड़े बदमाश, घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में पार्किंग विवाद में सड़क पर झगड़ा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ किया केस दर्ज, पुराने आरटीओ में हुआ झगड़ा। एमपी में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी, 52 जिलों में एक भी सरकारी स्कूल को नहीं मिला A+ ग्रेड। भोपाल 19वें और इंदौर 8वें पायदान पर। टीकमगढ़ जिले के अधिकारियों ने किया 115% सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, 57 शिक्षक उपस्थित मिले, शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। इंदौर में तापमान में गिरावट के चलते बदला स्कूलों का समय, सुबह 8:30 बजे के बाद खुलेंगे नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर पुलिस ने 14 कछुओं के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में होती है कीमत, पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के कब्जे में आई डिप्टी रेंजर की बाइक, देर तक बाइक के लगाता रहा चक्कर, बाघ के जाने के बाद ले गए बाइक। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मुरीद हुई फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, शेयर किया जंगल सफारी का वीडियो, कुछ ही महीनों में 2 बार लिया सफारी का आनंद। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, केंद्र सरकार लौटाए एनपीए के 17,240 करोड़, जीएसटी और कुल सेस की 20,000 करोड़ भी दे केंद्र। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, विपक्ष सर्वसम्मति से विधेयक पारित कराए, आरक्षण संशोधन विधेयक हम सभी वर्गों के लिए है विधेयक। कांकेर के भानु प्रताप उपचुनाव की जंग हुई तेज, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आदिवासी समाज के प्रत्याशी को बताई बीजेपी की बी टीम। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार, का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हैं, वो भी हमारी टीम में शामिल। भानु प्रतापपुर के बाद दुर्गू कोंदल में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने ली शपथ, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की शपथ। निगम कमिश्नर और कर्मचारियों ने पार्षद की बर्खास्तगी के लिए खुला मोर्चा, रिसाली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद को बर्खास्त करने की मांग। धमतरी में एसपी ऑफिस के बाहर दुष्कर्म पीड़ित का धरना, पति और बेटे के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना, कुरूद थाने में दर्ज है दुष्कर्म का मामला। कुछ देर में ओंकारेश्वर पहुंचेंगे राहुल गांधी, ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा पूजन भी करेंगे। तो कुछ देर में राहुल गांधी नर्मदा पूजन करेंगे, मां नर्मदा की भव्य आरती में शामिल होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी ओंकारेश्वर से। कुछ ही देर में ओंकारेश्वर पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां ब्रह्मपुरी घाट पर मां नर्मदा का पूजन भी करेंगे और मां नर्मदा की भव्य आरती में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो कुछ ही देर में ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। तस्वीरें ओंकारेश्वर से। तो ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे वहां पर मौजूद हैं। वासु, कब तक पहुंचेंगे राहुल, क्या तैयारियां हैं और राहुल गांधी की ओंकारेश्वर में क्या ओंकारेश्वर में नर्मदा आरती के अलावा और कार्यक्रम? वासु, अपने सामग्री अपने पास रखें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बड़ा अपडेट दे दूं और न्यूज 18 पे सबसे पहले ये अपडेट है, राहुल गांधी ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गजानन आश्रम है, वहां पर जो भक्त निवास है वहां पर राहुल गांधी आ गए हैं और किसी भी समय वो ब्रह्मपुरी घाट जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जहाँ पे मां नर्मदा की भव्य महा आरती होगी और उसके साथ ही मां नर्मदा का पूजन होगा, विधि विधान से होगा। और जो पंडित है, जो पुरोहित है, वो इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो पूजन यहाँ पर कराएंगे और जो दीप प्रज्वलित का पूरा क्रम होता है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। राहुल गांधी ओमकारेश्वर आ गए हैं, बस अब इंतजार है कि वो ब्रह्मपुरी जो ये घाट है वहां पर कितनी देर में पहुंचते हैं। और ब्रह्मपुरी घाट पर मां नर्मदा की आरती करने के बाद, पूजन करने के बाद मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जो नर्मदा घाट के, नर्मदा तट के दूसरी ओर
भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आपको तस्वीरों में मंदिर की जो लाइट्स हैं वो आपको वहां पे दिखाई दे रही होगी। वहां पे राहुल गांधी पहुंचेंगे और वहां पे स्वास्थ्य वाचन किया जाएगा। राहुल गांधी को विधि विधान से पूजन कराया जाएगा, मंत्रोच्चार वहां पे होगा और राहुल गांधी को 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो साहित्य है वो भी वहां पे भेंट कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि ओमकारेश्वर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो दीप है उनको प्रज्वलित कर दिया गया है और राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे तो मां नर्मदा की भव्य महाआरती होगी, उसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और अब तक आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंच गए, चाहे रागिनी नायक हो, जेपी अग्रवाल हो जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है, पीसी शर्मा और आपको रवि जोशी भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो तमाम जो नेता है, जो राहुल गांधी की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। राहुल गांधी कुछ विशेष वेशभूषा में भी नजर आ सकते हैं, एक बदले हुए रूप में भी, और जो पारंपरिक भारतीय वेशभूषा उसमें राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो जो लगातार बातें हो रही थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि राहुल गांधी की ओर से या कांग्रेस की ओर से दिखाने की कोशिश हो रही है, तो उसकी झलक कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप लगातार देख रहे हैं ये मंच राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए तैयार हुआ है, पूजा के लिए तैयार हुआ है और मंत्रोच्चार जो है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से हो नहीं रही बल्कि हो गई हैं। जी वासु तस्वीरों में बड़े बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता या और समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं रखी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कारणों के चलते सिर्फ और सिर्फ जो एआईसीसी की ओर से जिन लोगों को यहाँ पे आने के लिए पास उपलब्ध कराए गए थे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ के लिए धमकी भरी बातें लिखी हुई थी, जिसके चलते शासन प्रशासन भी अलर्ट है और जो राहुल गांधी की विशेष सुरक्षा का दस्ता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। इसलिए बहुत चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर आने की जो परमिशन है वो दी गई है। और मीडिया की भी अगर बात करें तो एआईसीसी की ओर से जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे भेजा जा रहा है, बस वही लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं। पुलिस की बहुत सख्त पहरा है, कई लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और बहुत चुनिंदा लोग ही आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है, तय किया गया है। जी, और कितना वक्त लगेगा वासु राहुल गांधी को पहुंचने में यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ओमकारेश्वर वो पहुंच गए हैं। बस वो जो 2 से 3 मिनट के भीतर जो जानकारी मुझे मिल रही है, 2 से 3 मिनट के भीतर राहुल गांधी जो है वो घाट पर आ जाएंगे। ओमकारेश्वर वो पहले ही पहुंच चुके हैं और बस अब उनका इंतजार हो रहा है। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, दीपों को भी प्रज्वलित कर दिया गया है। किसी भी वक्त यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो आ सकते हैं और फिर जो विधि विधान से पूजन हो रहा है उसका जो पूरा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। ओमकारेश्वर का एक अहम तीर्थ स्थान अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लाखों करोड़ों लोगों की न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और मां नर्मदा की यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन होती है और मां नर्मदा के तट पर ही ओमकारेश्वर भगवान जो है वो विराजमान है। तो इस लिहाज से भी ये स्थान का जो महत्व है वो काफी ज्यादा। बिल्कुल शुक्रिया वासु, आपका नजर बना रखिए। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में ढाबे से लौट रहे युवकों की कार हादसे का शिकार हो गई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुरु नानक ढाबा के पास यह हादसा हुआ है। बिलासपुर में टॉयलेट कैफे में आग लग गई। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कोरबा में नाप तौल विभाग की निरीक्षक नेहा साहू को नोटिस जारी। अनियमितता की शिकायत पर कटघोरा एसडीएम ने जारी किया नोटिस। कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ, आगामी सत्र से मेडिकल कॉलेज का संचालन किए जाने की तैयारी शुरू। 50 एकड़ जमीन की तलाश पूरी। सूरजपुर में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज शुभारंभ। 6 ब्लॉकों के विजेता टीम होगी प्रतिभागी। जिला स्तर पर विजेता टीम राज्य स्तर पर होगी चयनित। बस्तर की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का सर्वेक्षण, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। 11 राज्यों से आए 60 पक्षी विशेषज्ञ। कांकेर में रोड कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ी में लगी आग। मेडो लाटमरका मार्ग पर चल रहा था सड़क निर्माण। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं।
कोरबा के ग्राम दादर खुर्द में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। नक्शा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। 50 डिसमिल जमीन को 9 डिसमिल दिखाया। कोरबा में खुला आश्रय गृह से भागे बच्चे को पुलिस ने खोजा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिली सफलता। मानिकपुर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपा। धमतरी में स्थानीय व्यापारी साइबर ठगी का शिकार। ऑनलाइन ऐप में समस्या आने के बाद हेल्पलाइन नंबर का लिया सहारा। ऐप डाउनलोड करने पर खातों से 95,000 पार। रायगढ़ में बड़े भाई के वाहनों पर छोटे भाई ने किया कब्जा। इनोवा और ट्रैक्टर पर कब्जे की थाने में की गई शिकायत। दोनों गाड़ियों के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में मिला हरे रंग का दुर्लभ सांप। छुरी झोरा के पास सिरकी गांव में मिला दुर्लभ सांप। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। जशपुर से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल। हादसे के बाद गाड़ी का नंबर छुपाने की कोशिश। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। वनवासी क्षेत्र में अब जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का होगा अधिकार। पेशा एक्ट आने के बाद खुलेंगे विकास के नए आयाम। झाबुआ के जोबट से बीजेपी विधायक सुलोचना रावत की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए भेजा गया गुजरात। सुलोचना रावत को देखने पहुंचे वीडी शर्मा। सुलोचना रावत खतरे से बाहर। बड़ौदा में हुआ ब्रेन का सफल ऑपरेशन। 4 घंटे तक चली सर्जरी। डॉक्टरों के मुताबिक सुलोचना अब खतरे से बाहर। बैतूल में बास्केटबॉल खिलाड़ी ने की खुदकुशी। कोसमी डैम में कूदकर खुदकुशी की। एसडीआरएफ ने कल शाम प्रार्थना का शव डैम से किया बरामद। सतना में बाइक कार की सीधी भिड़ंत। बाइक सवार महिला की मौत, एक घायल। नेशनल हाईवे 30 में मैहर बाईपास के पास हुआ हादसा। सिवनी में राजस्व विभाग ने 279 जिंदा लोगों को बताया मुर्दा। सहायक कर्मचारी ने 11 करोड़ 16 लाख का किया घोटाला। फरार आरोपी पर 10,000 इनाम। रायसेन जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत। एक दिन पहले ही आबकारी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जेल में चक्कर आने से गिर गया था आरोपी। उज्जैन महाकाल मंदिर में अब हफ्ते के 4 दिन गर्भगृह से महाकाल के फ्री दर्शन। दोपहर 1 से 4 बजे तक श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार को मिलेगी सुविधा। आज भारत जोड़ो यात्रा का 79वां और एमपी में तीसरा दिन। खरगोन के खेड़दा से शुरू हुई यात्रा। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी रहे साथ। राहुल की पदयात्रा का पहला ब्रेक। भान बरुड़ गांव पहुंची यात्रा। दोपहर 3:30 बजे यात्रा दोबारा शुरू। टंटिया मामा की फांसी पर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ाया लेकिन आरएसएस ने की थी मदद। आदिवासी विधायक राम दांगोरे ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी को कहा पप्पू, कहा टंटिया मामा की फांसी के समय नहीं हुआ था आरएसएस का गठन। पीसी शर्मा ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल के बयान का किया बचाव। बोले स्वतंत्रता आंदोलन में संघ बीजेपी थी अंग्रेजों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर का बयान। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। चुनाव से यात्रा को जोड़ना ठीक नहीं। गुजरात चुनाव में लगे एमपी के नेताओं की वीडी शर्मा ने ली बैठक। संगठन महामंत्री हितानंद भी रहे मौजूद। कहा गुजरात में चुनाव प्रचार पद्धति सीखें। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल। विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक। भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान। कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन